जैसा सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। अपने आप को कमज़ोर मानोगे तो कमज़ोर हो जाओगे, अपने आप को मजबूत मानोगे, श्रेष्ठ मानोगे तो श्रेष्ठतम बन जाओगे। हमारे विचारों का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव होता है, इसलिए अपने मस्तिष्क को उच्चतम आदर्शों से भर दो। यही स्वामी विवेकानंद जी का कहना था। अपने आप को दुर्बल मानना सबसे बड़ा महापाप है, क्योंकि भगवान ने सबको असीम योग्यताएं दी है। हर मनुष्य को एक न एक हुनर दिया है, उसे प्रचंड शक्ति दी है, बस हमें उसे निखारना है और आगे बढ़ना है। इसलिए अपने आप को मजबूत मानो और अपना कर्म करो, पुरुषार्थ करो, निरंतर सफलता मिलेगी। अपने पूर्वजों के इतिहास को सदैव स्मरण रखो। हमारे देश आर्यव्रत का इतिहास अद्भुत रहा है। हम राम कृष्ण, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, स्वामी दयानंद, विवेकानंद जी के आदर्शों के अनुगामी हैं और हमें सदैव हर कार्य को शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार करना चाहिए। और जो व्यक्ति अपने पूर्वजों के इतिहास को अच्छी दृष्टि से नहीं देखता, उस देश के निवासियों की संस्कृति अक्षुण्ण नहीं रहती। इसलिए हमें अपने बच्चों में मजबूत संस्कार के लिए अपने पूर्वजों के पावन इतिहास का स्मरण रखना चाहिए, क्योंकि हमारे इतिहास में दादा भीष्म, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, महात्मा विदुर और अनेक महान ऋषिगण हुए हैं। अपने मस्तिष्क व शरीर को मजबूत बनाओ। ऐसी कोई भी बात मत मानो जो आपके को शारीरिक मानसिक रूप से कमज़ोर कर दे। अपने मस्तिष्क को कभी कमज़ोर मत मानो और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि रोज़ व्यायाम करो। उनका कथन है कि आप गीता पाठ करने की अपेक्षा फुटबॉल खेलने से स्वर्ग के अधिक नज़दीक पहुंचोगे। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि मस्तिष्क और शरीर के मजबूत होने से ही हम अपने जीवन में पुरुषार्थ कर आगे बढ़ सकते हैं। शरीर को वीर्यवान बनाओ, शक्तिशाली बनाओ। दीन दुखियों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। स्वामी विवेकानंद ने संपूर्ण भारतवर्ष का भ्रमण करते हुए दरिद्र नारायण की सेवा का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि जब तक इस देश में एक भी व्यक्ति भूखा है तो हर उच्च पद पर आसीन व्यक्ति को ये सोचना चाहिए, तभी हम विश्व में सिरमौर बन सकेंगे। हमें किसी भी व्यक्ति को गरीब नहीं छोड़ना है, तभी हमारी सच्चे अर्थों में उन्नति होगी। इसलिए हमें अपनी कमाई का कुछ भाग
गरीबों के लिए दान कर देना चाहिए। यही हमारी पावन संस्कृति रही है।